नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ रहे थे। दोस्तों, मगध राज्य के उत्कर्ष में हम लोग हर्यक वंश के बारे में कल जानकारी प्राप्त की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर शिशुनाग वंश है। दोस्तों, हर्यक वंश कल हमने पढ़ा था। आप जानते हैं कि हर्यक वंश का शासनकाल जो था वो 544 बीसी से 412 बीसी तक चला और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। दोस्तों, ये शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन के पुत्र नागदशक की हत्या करके 412 ईस्वी में मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है शिशुनाग वंश और उसके बाद हम लोग नंद वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए दोस्तों देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना तो सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का परसेंटेज 5 से भी कम आता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर शिशुनाग वंश। दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और हर्यक वंश का शासन काल की अगर हम बात करें तो 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा। 412 बीसी तक। दोस्तों, ये चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके थे, उसी को हम रिवाइज करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश। दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक दोस्तों शिशुनाग था। और ये शिशुनाग कौन था, इसका इतिहासकारों में दोस्तों आज तक इतिहासकारों को पता नहीं चला कि ये शिशुनाग कौन थे। और शिशुनाग वंश का शासनकाल की अगर बात करें तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों, शिशुनाग वंश का शासन 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों, शिशुनाग जो था इसने अपनी राजधानी हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। दोस्तों, जो नागदशक था उदयन का पुत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की तो इसने अपनी राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। दोस्तों, दुनिया का पहला गणतंत्र, अगर वैशाली की बात आई है तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली था। दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली था। उसके बाद शिशुनाग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि शिशुनाग की बड़ी उपलब्धियां क्या थी। आप जानते हैं दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अजातशत्रु जो हर्यक वंश का और बिंबिसार का पुत्र था, हर्यक वंश का शासक, इसने वज्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया था और इसी ने वैशाली को भी अपने साम्राज्य में मगध में मिला लिया था। और एक ऐसा साम्राज्य था जिसको ना तो बिंबिसार मिला पाया और ना तो अजातशत्रु मिला पाया। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों कि उसने अवंती को मगध में मिला लिया था। दोस्तों, शिशुनाग ने अवंती को भी मगध में मिला लिया था, जबकि वज्र और वैशाली को पहले ही अजातशत्रु ने मिला लिया था। अंग को बिंबिसार ने ही मिला लिया था दोस्तों। और जो ये शिशुनाग था इसने अवंती को मगध में मिला लिया, जिसे बिंबिसार और अजातशत्रु भी नहीं मिला पाए। दोस्तों, जिस अवंती को बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासक भी नहीं अब मगध में मिला पाए थे, उसको शिशुनाग ने मिलाया। सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है शिशुनाग की। और शिशुनाग का दोस्तों उत्तराधिकारी काकवर्ण या कालाशोक हुआ। शिशुनाग के उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण उसका उत्तराधिकारी हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। दोस्तों, इन वंशों में सबसे ज़्यादा राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं। उसका रीजन है कि जितने भी शासक होते हैं वो राजधानी स्थानांतरित करते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके पहले अगर बिंबिसार की बात करें तो उसने राजगृह की स्थापना कर राजगृह को मगध की राजधानी बनाया। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाई
नागदशक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की तब उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, और अभी वैशाली शिशुनाग के पुत्र कालाशोक या काकवर्ण ने वैशाली से राजधानी को हटाकर पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र कल हमने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन, और उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु था दोस्तों। उसके बाद कालाशोक, दोस्तों ये कालाशोक ने ही 383 ईसा पूर्व में कालाशोक ने ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत जब हम लोग हर्यक वंश पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको बताया, और जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था तब भी सभी संगीतियों के बारे में बताया था। और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, और जिसका टाइम पीरियड था 483 ईसा पूर्व। और प्रथम बौद्ध संगीत दोस्तों राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये चीज़ हमने आपको अजातशत्रु में भी बताया था और बौद्ध धर्म में भी बताया था। तो दोस्तों, जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी ये कालाशोक के शासनकाल में हुई, और शिशुनाग वंश का ये शासक था कालाशोक, और ये शिशुनाग का पुत्र, इसका दूसरा नाम काकवर्ण भी था। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया था कि नाग दशक का कौन सा शासक है जिसमें द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा जा चुका है। तो कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया, और द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता दोस्तों साबा कामी ने की। साबा कामी ने द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की। उसके बाद दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, स्थावीर और महासंघिक। दोस्तों, बौद्ध संगीत में द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, स्थावीर और महासांगिक। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हुआ। दोस्तों, कहीं कहीं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक को दिया जाता है, और बहुत जगह नंदिवर्धन को भी दिया हुआ है। तो आप इसके आंसर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना कि बहुत जगह कालाशोक दिया हुआ है। और जब ये एक क्वेश्चन आया था कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कालाशोक किया गया था। तो ध्यान से देखना, जबकि बहुत सी किताबों में नंदिवर्धन को दिया गया है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, तो उसमें कालाशोक को राइट आंसर माना गया था। दोस्तों, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हुआ, और इसकी हत्या इसके दरबार के नापित, दोस्तों शिशुनाग का अंतिम शासक जो नंदिवर्धन था, इसकी हत्या इसके दरबार के नापित मतलब दोस्तों नाई महापदम नंद ने कर दी। दोस्तों, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक नंदिवर्धन था, इसके दरबार का जो नाई था महापदम नंद, इसने कर दी, और मगध पर एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, अब अगला हमारा वंश है नंद वंश। नंद वंश का अगर टाइम पीरियड की बात करें हम, तो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। दोस्तों, मगध पर एक तीसरे वंश की स्थापना हुई, नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये मगध पर पहला ऐसा वंश था जो शूद्र वंश था, नंद वंश। और नंद वंश का टाइम पीरियड 344 से 323 ईसा पूर्व रहा है, और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कालाशोक ने पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की थी, इसकी राजधानी भी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। और ये महापदम नंद जो था, इसके 8 पुत्र थे जिन्होंने बारी बारी से सिंहासन पर बैठे, जिन्होंने बारी बारी से शासन किया। दोस्तों, इसके 8 पुत्र थे, और इसका सबसे छोटा पुत्र था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो इसका 8वां पुत्र था। दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो इसका 8वां पुत्र था। और घनानंद के ही शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। दोस्तों, इसी के शासनकाल में, घनानंद के ही शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ, और इस वंश के शासक अपने आप को एकराट कहते थे। दोस्तों, जो नंद वंश था, इसके शासक अपने आप को एकराट कहते थे, और इनका शासन पंजाब से दक्षिण भारत तक का। दोस्तों, इस वंश के शासक अपने आप को एकराट कहते थे, और इनका शासन पंजाब से दक्षिण भारत तक फैला था। दोस्तों, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। आपको बता दें कि नंद वंश के जो शासक थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और यूनानी जो इतिहासकार हैं दोस्तों, जो यूनानी इतिहासकार हैं, वो घनानंद को अग्रमीज के नाम से भी पुकारते थे, या जो यूनानी किताबें हैं उनमें घनानंद को अग्रमीज भी कहा गया है।
उसके बाद दोस्तों 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। दोस्तों 326 में सिकंदर का आक्रमण हुआ घनानंद के शासनकाल में। उसके बाद 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी तथा मगध पर सबसे बड़े तथा ताकतवर वंश की स्थापना की। दोस्तों 323 में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और मगध पर सबसे बड़े तथा ताकतवर वंश की स्थापना की। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु ये चाणक्य बाद में इनका प्रधानमंत्री भी बनता है मौर्य काल में। तो मौर्य वंश की स्थापना के पहले दोस्तों भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि 2 विदेशी आक्रमण कौन कौन से थे। एक तो दोस्तों जो विदेशी आक्रमण था वो ईरानी आक्रमण था और दूसरा था यूनानी या ग्रीक आक्रमण। दोस्तों यूनानी या ग्रीक आक्रमण सिकंदर ने किया था और ये जो ईरानी आक्रमण था ये हकमनी वंश का शासक साइरस, और साइरस के पुत्र का नाम था दोस्तों डेरियस फर्स्ट, इसने किया था। इसकी चर्चा हम अपने कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।